good morning everyone, and thank you so much. This is something which is like a next level feeling for me because in 2020 I I just passed out from here. So if I talk about her, so I know her from a competition जैसे हम लोग के अनगूंज I guess अनगूंज से तो वहाँ पर I participated in a collage competition and then now like this, so it's very nice feeling. I guess Priyanka ma'am is also here, so thank you so much everyone. Thank you so much. And so I started a brand a few years back. So वो जो idea था वो भी college से आया था. So I'll not make it boring. I just don't want to make it boring. But yes, so idea came up from college only. So हम लोग का एक कोर्स होता है एक सब्जेक्ट है. So BJMC में I don't know how many students are here from BJMC. Okay, and which year? Like first year, second, third semester, almost one. Okay. So and BCA से कितने students हैं यहाँ पे? BBA. Okay, BBA is not here, so BJMC and BCA is here. So BJMC में आपको पता होगा कि हर एक सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, अलग अलग ही. लेट्स सपोज जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें आता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, कम्युनिकेशन है. सेकंड डिजाइनिंग ग्राफिक्स भी एक पार्ट होता है. उसके बाद स्टिल फोटोग्राफी होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आते हैं. तो इसी तरीके से अलग अलग यानी स्माइलिंग बिकॉज उन्होंने स्टिल फोटोग्राफी पढ़ाते हैं. सो इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग एक था जो हम लोग के करिकुलम में है. सो एडवर्टाइजिंग वाला जो कंपटीशन था उससे मुझे ये कुछ आइडिया आया अपने ब्रांड को स्टार्ट करने का. सो व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन एडवर्टाइजिंग कंपटीशन कि हम लोगों को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेना होता है. एंड आप लोगों का अभी तक तो शायद नहीं आया होगा एडवर्टाइजिंग. इट्स इन फिल्म. ओके ओके. सो उसमें क्या होता है कि हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट लेना है एंड देन वी हैव टू मार्केट इट. एंड आपको उसमें पूरा एडवर्टाइजिंग का सब कुछ बनाना होता है. So initially I started with a group of friends, but कुछ समझ नहीं आया कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं. मतलब सबके साथ I was not feeling, I was not getting that vibe. So I just said कि यार मैं अकेले करूँगी. And that time my brand was different, so the name was Splendor. I made a art. I prepared one kind of campaign which was related to love hope. So there was another campaign जिसमें मैंने करा था नो मोर पोर विद स्प्लेंडियोर. सो इस तरीके से जस्ट एक आइडिया था कि चलो एटलीस्ट मैं प्रेजेंट तो करूंगी. आई वाज नॉट इवन अवेयर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट मुझे अकेले करना था. तो मैं सोप्स कुछ बनाती थी. सो पास्ट लाइक आफ्टर माय 12th वी कैन से, सो दैट टाइम माय जो हॉबी क्लासेस होती है उसमें मैंने सोप मेकिंग स्टार्ट करा. एंड उसमें मुझे एक आइडिया आया कि चलो यार कुछ हॉबी क्लासेस आए, सब लोग करते हैं. कुछ लोग जिमिंग करते हैं जैसे ही वो 12th के पास से, मतलब 12th से बाहर जाते हैं, कॉलेज में आने वाले होते हैं, या किसी को कोई अपना पैशन है तो वो फॉलो करते हैं. सो आई जस्ट थॉट कि यार 2-3 महीने खाली है तो लेट्स डू समथिंग. सो आई लर्न सोप्स. तो मैंने क्या करा कि वही जो आइडिया था उससे कुछ डिजाइनर सोप्स बनाए और समथिंग लाइक दैट. एंड देन आई जस्ट पैक्ड इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. कार्डबोर्ड्स और ये सब के सब मेरे पास कोई स्टिकर नहीं थे. सो वो सब चीज़ें उस पर लगाई, उस पर प्रेजेंट किया. एंड देन कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे आप लोगों को पता है कैसे होते हैं कि जजेस आते हैं एंड उसके बाद जॉरी मैम होती हैं, पीपल फ्रॉम लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, एवरीबडी वाज हियर. सो आई प्रेजेंटेड. आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन. सो ही वाज फ्रॉम PR बैकग्राउंड. हिज नेम इज सुरेश गोयल. आई गेस he stays here only near South Delhi. So उन्होंने वो आइडिया देखा एंड ही वाज, आई डोंट नो बट ही वाज सो अमेज्ड कि उनको इतना अच्छा लगा कि मैंने अकेले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट किया सारा आइडिया, फिर पैकिंग अच्छी लगी. सो ही सेड कि ऐसे जो सोप्स है मैं बाहर जब जाता हूँ मे बी आउट ऑफ कंट्री और समवेयर आउट, सो तब मैं ये वाले सोप्स जो है वो यूज़ करता हूँ, लेकर आता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आइडिया एंड दैट टाइम आई केम फर्स्ट. आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करके भी कुछ प्रेजेंट कर पाऊंगी कि नहीं. और उसमें आई गॉट पोजीशन. एवरीबडी वाज सो हैप्पी एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैंने सारे सोप्स इधर ही सबको बांट दिए थे. जैसे कुछ सोप्स मैंने जॉरी मैम को दे दिए, कुछ सोप्स मैंने यहाँ पे टीचर्स जो भी थे, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी. मुझे सोप्स की रिक्वायरमेंट नहीं लगी थी. आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन कि एटलीस्ट मैंने प्रेजेंट किया खुद से. सो व्हाट विल बी डूइंग टुडे इज हम लोग लर्निंग और साथ साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उससे हम लोग सीखेंगे. एंड आई विल टेल यू कि मैंने कैसे क्या चीज़ कहाँ पे सीखी
एंड आप लोग क्या कर सकते हो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल जो भी मेरे आसपास है, चाहे मैं ऑफिस जाती हूँ या कुछ करती हूँ. सो दिस इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली अ ग्रेट फीलिंग. सो आई सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना है. सो बुकिश नॉलेज भी हम लोग इसमें लेंगे, बट साइड बाय साइड आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंसेस कि हम लोगों ने क्या क्या. विल बी हैविंग सम एक्टिविटीज टुडे. So first of all, I just want to tell something about myself. So in May 2022, I just represented myself on NDTV News Channel as Icons of Bharat. So वहाँ पर एक चैनल है. आप लोगों ने शार्क टैंक किस किसने देखा है? काफी लोगों ने देखा है. प्रफुल्ल MBA चाय वाला जानते हो आप लोग. So he was the judge. And रश्मि बंसल जिनकी काफी सारी नॉवेल्स आती है. So जिसको भी नॉवेल्स के बारे में पता है, वन सीजन एंटरप्रेन्योर श्रीकांत शास्त्री. So वो सब थे वहाँ पे. एंड वहाँ पे मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया था अपना जो जर्नी मैंने बताई थी. सो आई जस्ट वांट टू डिसाइड दैट कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. सो आई स्टार्टेड my journey, like my speech from there, and here also I started it with the same quote only. So first of all, what is entrepreneurship? The process of designing, launching and running a new business. So if I talk about myself, so I am making lip balm, lip scrub, shampoo, conditioner, soaps, body wash, body scrubs, lipsticks, lip and cheek tints if girls know or if girls use. So I am making a lot of things. Initially I started with the lip balms and soaps. So उसमें वैसे आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो. ऑब्वियसली आप if you want to आप किसी चीज़ को बढ़ाना चाहो कितना ही बढ़ा सकते हो, बट मैंने घर से स्टार्ट करा था. सो आई यूज माइक्रोवेव. स्टिल आई एम यूजिंग माइक्रोवेव टू मेक लिप बाम्स एंड सोप्स. सो आई जस्ट स्टार्टेड विद $500. तो अगर मैंने 500 रुपये स्टार्ट करे तो आई गेस आप सभी जितने भी यहाँ पे बैठे हो 500 रुपये से आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो. इतने आप लोग स्पेंड कर देते हैं कहीं खाने पीने जाते हैं. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5,000 और 10,000 एंड आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट 500 रुपीज़. सो उससे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. सो दिस हैपेंड इन माई केस एज वेल because I was obviously जब मैंने स्टार्ट करा when I got good response. Okay, so इससे पहले like while I was in college, so I used to work in a live shopping app since I'm student of mass communication. So when I enrolled in this course, so always I'm that kind of a person who always wanted to be in like front camera thing. Never back camera में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. So I always wanted to be clicked rather than कि मैं फोटोज खींच रही हूँ. I was not good in designing and all. बहुत ज़्यादा नहीं. जो मैंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका खुद ही लेबल्स और ये सब डिज़ाइन किया. So thanks for like all the teachers here कि एटलीस्ट इतना मैंने सीखा था और इतना मैंने करा कि मैं फोटोग्राफी खुद से कर लेती हूँ, मैं मार्केटिंग खुद से कर लेती हूँ, मैं डिज़ाइनिंग खुद से कर लेती हूँ. तो आई गेस ये कोर्स मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिससे मेरे बहुत सारे पैसे बच गए क्योंकि मैं मार्केटिंग भी उसकी खुद कर सकती हूँ. सो इफ़ वी हैव स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हियर, सो हम लोग बहुत पैसे बचाने वाले हैं अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें फोटोग्राफी खुद कर सकते हैं. हम उसमें अगर लेबल्स हैं किसी चीज़ में, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आप लेबल्स खुद डिज़ाइन कर सकते हो. और अगर आप वही अगेन मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो तो आप कैमरा के आगे बोल सकते हो. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमारे लिए काफ़ी ईजी होता है, विच वॉज ऑब्वियसली एन एड ऑन फॉर मी एंड उसमें मेरा कॉस्ट कटिंग हुआ था. So if you're crazy about any kind of idea, let's say, so I'll just give you some examples also कि हम लोग क्या क्या किस टाइप के कि किस टाइप का हम लोगों का कौन सा बिजनेस आइडिया हो सकता है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी एंड हम लोग कर सकते हैं. So I'll be giving you all that kind of idea also. And even now I'm doing job. मैं स्टडीज़ भी कर रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर भी, मैं अपना बिजनेस भी संभाल रही हूँ. सो आई एम नॉट हियर टू टेल और गिव यू ज्ञान कि आप सिर्फ अपना बिजनेस करो, बट आई जस्ट वांट टू टेल कि आप सब चीज़ें करो. बट ये वाली जो एज है इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एम्पल ऑफ टाइम अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग. बिकॉज नाउ लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस एज, एवरीथिंग इज फन. अगर आप ऑफिस जाओगे तो आपको तो भी आपके लिए फन है बिकॉज वहाँ पे आपको नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, कुछ है. सेकेंडली आप अपने कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी के मालिक हो. तो पहले अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी जो कि है हेल्प लेना.
हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सब काम हम खुद कर लेंगे, बट एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता है. सो आप उनसे हेल्प ले सकते हो. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई लर्निंग, बिकॉज इनिशियली आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन एंड वो पेंडिंग रह जाता था. बट नाउ आई जस्ट ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई सिस्टर, चाहे वो किसी भी चीज़ में हेल्प हो. सो शी हेल्प्स मी इन पैकिंग, या किसी कोई भी छोटे से छोटा काम है, किसी से हेल्प लोगे तो शायद आपका काम जल्दी हो जाएगा. So this is something which is important if you want to start your own business or own venture. And उसमें कुछ भी हो सकता है, but सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दूसरों के पास ना जाके अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली के जो लोग हैं उनके पास आप जाओगे. सो देन यू कैन आप थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर सकते हो इनिशियली, देन यू कैन गो टू प्रोफेशनल्स. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कि आपको अगर आर्ट बनवानी है तो आपको 1 लाख रुपए पे करना है. यू कैन रादर आस्क योर फ्रेंड टू क्लिक सम पिक्चर्स फॉर यू. यू कैन रादर आस्क देम कि यार थोड़ी सी वीडियो मेरी बना दे, या फोन से बना सकते हो इफ यू हैव गुड फोन और गुड कैमरा, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, प्लीज ऐसा मत सोचना कि मेरे पास तो पैसे नहीं और अगर ऐसे करूंगा तो ही काम चलेगा. सो ऐसा कभी नहीं होता है. अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, there are a number of ways to do things, and this is something which is very important because there are so many people around जो काफ़ी stubborn होते हैं कि यार ये तो मुझे ऐसे वाला ही लाना पड़ेगा, या फिर ये तो ऐसे ही होगा, या फिर इसमें तो इतने पैसे लगते ही लगते हैं. सो यू कैन जस्ट ट्राई आउट सम मोर वेज कि आप कैसे कुछ नया कर सकते हो एंड कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. एंड आई होप आप सभी ने ये रीड कर लिया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप. ये तो काफ़ी थोड़ा सा एक्साइटिंग है. द नीड फॉर अ लाइफस्टाइल नॉट बाउंड बाय अ 9 to 5 जॉब. किस किस को बाउंड होना पसंद है? मैं कौन कौन यहाँ पे कॉलेज टाइम पे आता है? Only few hands. And कौन टाइम पे वापस जाता है, मतलब पूरा खत्म करके? Very less hands. So सबको शायद बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा कि हम लोगों में से कोई भी यहाँ पे बाउंड नहीं हो सकता 9 to 5 जॉब के लिए. मजबूरी में होना पड़ता है. So even if I am going, because there is a very major difference when you are working and when you are in college. तो कॉलेज और स्कूल जब हम जाते थे ना, पहली बात तो आधी बार मम्मियाँ नहीं उठाती हैं. अगर अच्छा मौसम है, जैसे आज का अच्छा मौसम था, पता नहीं आप लोग इतने सारे कैसे आ गए हो, बट अगर मैं होती तो शायद ही आती. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स कभी कभार ऐसा होता है कि आप चलो सो सकते हैं, ये वाली चीज़ होती है. और आप कॉलेज में पैसे दे रहे हो जाने के लिए तो आप फिर भी छुट्टी मार लेते हो. बट आप जब ऑफिस और जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो, आपको पैसे मिल रहे होते हैं. सो ज़्यादा प्रेफर कि यार अगर मैं 2,000 रुपये और 4,000 रुपये और मे भी 1,000 रुपये अगर मेरे दिन के कट रहे, सो एक काम करते चले जाते ऑफिस, आते हुए कुछ अच्छा कर लेंगे तो वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहेगा रादर देन सिटिंग एट होम. सो दिस इज समथिंग विच हैपन्स विद मी. तो 9 to 5 जॉब में अगर आपको बाउंड नहीं होना है, दो आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम बाउंडेड इन 9 to 5 वाला थिंग, बट स्टिल यू हैव लाइक दिस इज द एज एज आई सेड. सो एज ऑफ नाउ ये आप कैपेसिटी कि आप दोनों तीनों चीज़ें साथ में मैनेज कर सकते हो. मैं स्टडीज़ भी अपनी मैनेज कर पा रही हूँ और मैं जॉब भी कर रही हूँ. आई गेस सब लोग कर सकते हैं बहुत ईजी, और मैं बहुत फन भी कर लेती हूँ, बहुत आलस में भी चलती हूँ, तब भी हो जाता है. सो इफ़ यू नीड नॉट टू बाउंड योर सेल्फ इन दिस 9 to 5 थिंग, सो probably I guess this is the best thing कि आप कुछ अपना बिजनेस करो, आप अपना कुछ काम करो, ताकि आपको किसी को जवाब नहीं देना है कि मैं आ रही हूँ एंड यू आर रशिंग इन, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हो और बस निकल रहे हैं. एंड यू नो अगर आपको उन सब में बाउंड नहीं होना है, सो आई थिंक यू शुड do your own business or you can start something of your own. Next slide. Okay, so now we have some very short and crisp points कि हम लोग कैसे अपना business start कर सकते हैं, small business. So nowadays you all know कि एक word है startup and एक small business. काफ़ी ज़्यादा सुनने में आता है. So nobody is talking about business nowadays. Everybody says हमारा एक small business है और startup है. चाहे जो 10-10 साल पुरानी कंपनीज भी हैं वो भी ऐसे ही बोलती है कि हमारा एक स्टार्टअप है या फिर स्टार्टर स्मॉल बिजनेस. सो अगर आपको अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना है, सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो. डिस्टिंग्विश अमंग द डिफरेंट टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्टार्टअप आइडियाज. सो ये बहुत ही ऐसा लिखा हुआ है कि कितना मुश्किल है, बट एक्चुअली कोई भी आइडिया को आप बिजनेस बना सकते हो. सो आप लोगों को ओके, so now I want to ask a few students here कि आप लोगों को किस किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है. मे बी स्टूडेंट्स ऑफ BJMC,
कि आप लोगों ने कुछ ऐसा है फोटे कि आपको फोटोग्राफी पसंद है या क्या पसंद है? लाइक आई जस्ट वांट फ्यू हैंड्स कि आप लोगों का फोटोग्राफी. You were the one who was clicking pictures. अभी आप. Okay, somebody else. Okay, and so I can clearly see your name. Vibhav. And I guess one boy standing here in same color, almost green shirt. So you, what's your name? Priyanshu. You also have interest in photography. उसके अलावा maybe you are from BJMC, right? So you haven't कौन अभी तक आपने आप you are in third semester. तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बहुत exciting लगी? Radio. Okay. So L और yes please. Film production. अभी तो शायद नहीं आया अभी. आ गया? ओके, मैं थोड़ा भूल गई हूँ कि क्या कब था. BCA स्टूडेंट BCA में भी कुछ तो ऐसा है कि BCA में ऐसा कुछ है जो because I don't know much about BCA वाला. It's not about the subject matter. Many of you are interested in photography or something like particularly about wildlife photography and nature photography. I guess BCA में वेबसाइट डिजाइनिंग एंड ऑल ये सब चीजें होती है. तो किसी ने ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने वेबसाइट डिजाइनिंग को चूज कर दे के BCA किया था? आई गेस कंप्यूटर एप्लीकेशन इज समथिंग दैट इज देयर इन BCA. We have seen many student, technical student, they have opted for computer science engineering, then they have opt for mass communication. It's about the So like in journalism I know कि journalism क्यों ऑप्ट करते हैं कि किसी को कैमरा सीखना होता है, किसी को प्रोडक्शन, किसी को रेडियो में जाना है, किसी को जर्नलिस्ट बनना है, किसी को फ्रंट कैमरा कहीं काम करना है. मतलब मैंने भी इसी तरीके से चूज करा था. तो BCA में ऐसा क्या होता है लाइक व्हाई ऑल जो कि मुझे BCA करना है? ऐसा कोई बता सकता है यहाँ पे BCA का स्टूडेंट कि आप लोगों ने BCA क्यों चूज किया? मतलब किस चीज में ऐसा इंटरेस्ट था? नो आंसर्स. कोई BCA स्टूडेंट ये तो बताओ कि BCA कर क्यों रहे हो? apart from this subject curriculum, इसके अलावा भी you have certain interest, आप लोग वो भी तो रखते होंगे. नहीं मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है ना 12th के बाद कि पेरेंट्स को बोलते हैं किसी को गुस्से में BCA कर रहा हूँ. BCA कर क्यों रहे हो? Coding, interest in coding. Coding, okay. You want to develop something new for this. और किसी को कोई ऐसा इंटरेस्ट था किसी चीज में कि मुझे इसलिए BCA करना है? जैसे BJMC में आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट कि बहुत सारे रीजंस होते हैं. लाइक देयर आर नंबर ऑफ रीजंस. इफ समबडी विल आस्क मी कि BJMC क्यों किया, सो आई कैन टेल देम अ लॉट ऑफ रीजंस कि मुझे कैमरा के आगे काम करना था, मुझे रेडियो, मैंने भी रेडियो किया है यहाँ पे, सो रेडियो में जाना था, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी थी. या फिर BJMC is altogether a different ball game. I guess it's so fun to be part of this kind of curriculum. So and okay, so जैसे कि okay, who said coding? Okay, so as you said कि coding आपको अच्छी लगती है या फिर आपको coding में जाना था इसलिए, so I can actually tell you कि आपका वो भी business हो सकता है अगर आप coding में जा रहे हो. So it's not necessary कि आपको किसी के नीचे काम करना है या किसी में आपको कहीं जॉब करनी है, but you can just start your own business or you can just start your own venture if you know coding. And same with everybody in fact. आजकल जैसे BJMC के students हैं, somebody said radio, I guess radio here. I'm sorry. So if you want to start, like if you are interested in radio or maybe something which is related to anchoring or such kind of thing, so you can start your own podcast. So या फिर आप कुछ भी कर सकते हो. These all things are business only. अगर आप किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हो या फिर कहीं पर आप जॉब में काम नहीं कर रहे हो, कोई आपका 9 to 5 नहीं है, बट आप रात के 4 बजे अगर आप उठे हुए हो और आप कुछ अपना रिकॉर्ड कर रहे हो और वो आप डाल रहे हो, या फिर अगर आप सुबह के 7 बजे उठे हुए हो या फिर आप कहीं ऑब्वियसली आप मेट्रो से कॉलेज जा रहे हो या फिर कॉलेज से आप घर जा रहे हो और उसके बाद आप अपना कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, पॉडकास्ट आपने कुछ अपना स्टार्ट कर रहा है, तो आई गेस दैट इज समथिंग व्हिच इज अ गुड थिंग rather than just कि आप कॉलेज में रिकॉर्ड कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपका नाम नहीं हो रहा है, कॉलेज के जिम्स रेडियो का काम हो रहा है. ये करना बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, बट आगे जाके अगर आपको जॉब करनी है मे बी आफ्टर 1 year or 1.5 years, so it's good to have your own podcast or maybe your YouTube channel or something. So कहीं ना कहीं जो आप करते हो ना उसी से हम बिजनेस आइडियाज बना सकते हैं.
और अगर हम वो बनाएंगे तो आगे जाके हम लोगों को वो 9 to 5 वाला लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, बट थोड़ा सा कम। काम तो करना बहुत ज़रूरी है कि आपको करना है, बट उसके लिए ऐसे टाइमिंग्स फिक्स नहीं रहेंगे, बिकॉज अपने बिजनेस में आप कभी भी जा सकते हो, वहाँ से कभी भी वापस आ सकते हो। सो यू हैव दैट लिबर्टी, एंड इफ यू वांट टू एंजॉय दैट लिबर्टी, सो फॉर दैट आई गेस एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड so use innovative thinking to generate ideas for high potential startups. Obviously, if you want to start your own business, then there is only one thing: innovation. किसी भी चीज़ में अगर आपको एक पॉजिटिव साइड आप ढूंढोगे तो आप इनोवेशन कर सकते हो। एंड external internal analysis that might shape up the selection of venture opportunities, strategies और ये सब चीज़ें। So let's move to the next slide. Okay, so this is something which is interesting, creating a new business from scratch. कि हम कैसे अपना business start कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी students हैं, I'm just hoping कि कोई आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है, but after college उन्हें कुछ ना कुछ अपना start करना है, कुछ ना कुछ करना है। मतलब आप कितना पार्टी कर लोगे, आप कितना घूम लोगे, आप कितना चिल कर लोगे, but after a certain point हम सबको कुछ ना कुछ काम करने का मन करता है। So when I was in your age, maybe 2-3 साल पहले, 2-3-4 साल, I don't know what exactly आप लोग की एज कितनी है, बट मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, बहुत ही बोरिंग लगता था ये सब। बट कॉलेज के बाद तो कुछ करना ही पड़ेगा, और कुछ करना है तो जॉब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप इस टाइम पे आप जॉब करते हो, मे बी फॉर लाइक अनदर 5-6 ईयर्स, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज जो आइडियाज़, जो कनेक्ट्स आपके अभी बन सकते हैं जॉब से, वो आप अपने बिजनेस में नहीं बना सकते। सेकेंडली, अगर आप लेट्स सपोज मैं अपना बिजनेस परस्यू करती रहती और मैं साथ में कोई जॉब भी नहीं करती, तो मैं कनेक्ट्स नहीं बना पाती, और मैं लोगों के आइडियाज़ और लोगों की स्किल्स नहीं सीख पाती। सो आई वर्क विद इंटरनेशनल मार्केट्स, एंड सो दैट कंपनी यूज्ड टू एक्सपोर्ट बासमती राइस। अब मैंने जॉब जो है वो चेंज कर लिया है। सो वहाँ पे मुझे एक चीज़ लगी कि ऑब्वियसली मैं अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, बिकॉज 5.5 days वर्किंग था। एंड बट उससे एक चीज़ मैंने सीखी कि आई मेड सम गुड कनेक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स, डिफरेंट कंट्रीज में। सो दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट rice in Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Jordan, like almost all Middle East countries, Dubai. So they used to export in European countries, Switzerland, France, Germany, Spain, Denmark, Sweden. So वहाँ पर मैंने 1.5 साल काम किया, तो वहाँ पर एक चीज़ बस अच्छी रही कि मैंने बहुत कनेक्ट्स बनाए, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए बाहर। तो क्या होगा कि अगर आगे जाके मुझे एक्सपोर्ट करना है, सो आई कैन जस्ट यूज़ दैट कनेक्ट्स अपने बिजनेस में। सेकेंडली, अभी मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, सो वहाँ पे नाउ आई एम हैंडलिंग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज देयर। सो इन द कंपनी विच आई एम वर्किंग, उस कंपनी में, सो बेसिकली दे आर सिस्टम इंटीग्रेटर्स, दे हैव सम OEMs विद देम। OEMs किसी को पता है क्या होता है? ओके, सो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लाइक हिटाची है या सिस्को है, अलग अलग जो भी ब्रांड्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगर कोई भी टेंडर्स निकलते हैं, उनको कुछ भी सामान प्रोक्योर करना है, जैसे कॉलेज की भी टेंडर्स ही निकलते हैं, बट हाँ अगर जैसे जिम्स को कुछ प्रोक्योर करना है, तो वो लोग या तो डायरेक्ट जाएंगे किसी भी मैन्युफैक्चरर पर, या फिर दे गो टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स और दे गो टू द नॉर्मल शॉप्स। बट गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो टेंडर्स निकालते हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो करोड़ में होती है। सो वहाँ पर माई वर्क इज टू मेंटेन एंड बिल्ड गुड रिलेशन विद ministries. So I go to Ministry of Education, I go to DDA, I go to MCD, I go to these kind of like these kind of ministries and PSUs, जैसे गेल है, ONGC है। तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे कनेक्ट्स मिले। सो अ फ्यू डेज बैक मैं CRPF गई थी। एनीबडी नो CRPF क्या है? इट्स अ पुलिस रिजर्व, ठीक है। सो या CRPF कैंप्स भी होते हैं। सो इट्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पुलिस एंड ऑल, इन सबसे रिलेटेड होता है, आर्मी एंड ऑल। वहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑफिस था उनका। सो वहाँ पे मैं गई, एंड तो एक और लर्निंग हम यहाँ पे लेंगे कि अगर आपका कुछ भी बिजनेस आइडिया है, सो प्लीज़ कभी भी ऐसा मत सोचना कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए। ऑलवेज शेयर अ बिजनेस आइडिया। मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ मैं अपने बिजनेस के बारे में बताती हूँ, एंड कभी भी आपको ऐसा फील नहीं करना है कि अगर मेरे को नहीं शेयर करना है कि मैं तो बहुत मार्केटिंग कर रही हूँ, बिकॉज यू आर जस्ट टेलिंग अबाउट योर सेल्फ। हम लोग भी कहीं जाते तो हम अपने बारे में बताते हैं ना कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, सो यू एंड योर बिजनेस इज सेम। तो मुझे सौम्या जैन बताने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन ईजिली से सौम्या ऑर्गेनिक्स, बिकॉज दैट्स माई बिजनेस, दैट्स माई एंटिटी।
सो वहाँ पर भी मैंने बताया, सो आई गॉट सम गुड कनेक्ट्स, सो दे आस्क्ड मी कि अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो मैं अपने ऑफिस की साइड से गई थी, वहाँ पे मैंने अपना बिजनेस आइडिया शेयर करा कि मैं एक्चुअल में इसके अलावा क्या करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम CRPF की जो कैंटीन्स है, आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। जैसे गवर्नमेंट, आपने सुना होगा, जो भी जिनके पेरेंट्स या कोई फैमिली में कैंट और इन सब में होते हैं, तो वो, या फिर कोई भी आर्मी और इन सब में होते हैं, तो उनकी कैंटीन्स होती हैं, और वहाँ पे बहुत ही बल्क में उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आर्मी से रिलेटेड लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट और इन सब से रिलेटेड लोग हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, दे परचेज। सो ही जस्ट आस्क्ड मी कि आप वहाँ पे बेच सकते हो। अगर मैं वहाँ पे शायद अपना आइडिया नहीं शेयर करती, तो मेरे वो कनेक्ट्स ही नहीं बन पाते, और मेरा बिजनेस एक्सपैंड शायद नहीं हो पाता, या फिर मेरे वो कॉन्टैक्ट्स काम नहीं आते। सो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट मेक, तो जॉब करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मे बी फॉर लाइक जितने भी यहाँ पे बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, आई विल नॉट से एंड आई विल नॉट डिस्करेज कि जॉब मत करो। इनिशियली हमें बहुत अच्छी आदत पड़ती है टाइम से उठने की, टाइम से जाने की, टाइम से वापस आने की, जो थोड़ी बहुत कॉलेज में मिलती है, फिर छूट जाती है अगर हम लोग जॉब या कुछ ऐसा नहीं करते हैं। बट अगैन इफ़ यू आर वर्किंग, सो आपको वो एक आदत पड़ जाती है कि आपको सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, एंड देन यू कैन गिव टाइम टू योर बिजनेस ऑल्सो। बट देयर इज़ नो हरी एंड इट्स नेवर टू लेट कि आपको अभी बस 21 या फिर हमें कॉलेज निकलते ही आप यहाँ पे कोई बिजनेसमैन बनना है। सो बहुत लंबी एज है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो बेबी स्टेप्स इज समथिंग विच इज़ आई गेस विच इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर अभी से बन जाना है। इवन आई एम स्टिल, आई एम यू नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। जो भी मैं अभी कर सकती हूँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि धीरे धीरे करके हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो आगे जाके आप जॉब भी कर सकते हो। Motivations to start a business, to develop a commercial market for new product or service. If you are starting any kind of business, let's suppose somebody said coding, or you, since you said about radio jockey, or you want to become an RJ, so उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मार्केट देखनी है कि अगर रेडियो कौन सुनता है या फिर पॉडकास्ट कौन सुनता है, किस टाइप के लोगों को मैं कैटर कर सकती हूँ। लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट फैशन, सो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ सेंस कि फैशन के बारे में कौन सुनता होगा, लड़कियाँ सुनती होंगी, तो उनकी क्या एज हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज समबडी मे बी गर्ल्स हु आर इन क्लास 11, 10th और 11th, तो उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टिल मे बी 25, because they have that feeling of, you know, getting groomed and getting ready. Obviously all females love to, you know, to pamper themselves, but हाँ, वो एक मार्केट आपको पता लगनी चाहिए कि आप किस टाइप के बारे में बात कर रहे हो। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट maybe if you're talking about skincare, so if you're talking about your daily routine or anything, किसी भी बारे में अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ से कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपकी ऑडियंस क्या है, ताकि आप उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ। सो इट्स फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, एनीथिंग। अगर आप कोडिंग कर रहे हो, सो वन शुड नो कि मेरे को क्या आपकी ऑडियंस क्या हो सकती है, कि आपको वेबसाइट अगर डिज़ाइन करनी है कोडिंग से, या फिर आप कोई भी चीज़ इफ़ यू वांट टू डू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो किसका काम क्या है, उसके हिसाब से ही आपको अपना जो बिजनेस है, अपना बिजनेस आइडिया प्लान करना है। वांटिंग द चैलेंज ऑफ सक्सीडिंग ऑन योर ओन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेल होने से किस किस को डर लगता है? मतलब थोड़ा बहुत सबको लगता है, ऑब्वियसली फेल होना किसी को पसंद नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा कि मैं फेल होऊंगा, इससे अच्छा मैं करता ही नहीं हूँ, ऐसा किसी का नेचर है यहाँ पे? यू डोंट लाइक टू, मतलब ओके, सो ऑब्वियसली अगर जैसे कॉलेज का एग्जाम है, सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब मेरा ऐसा नेचर था कि चली जाती थोड़े कम नंबर आ जाएंगे तो क्या हो गया, लाइक यू कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स कि मेरे 1-2 नंबर भी कम आएंगे, इससे अच्छा मुझे जाना ही नहीं है, सो इट्स बेटर टू, यू नो, कि फेल ही हो जाते हैं। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ नेचर, लाइक देयर start something new in terms of कि अगर मैं फेल हो जाती हूँ उस चीज़ को करने में, तो मैं वो स्टार्ट ही नहीं करता। ओके, कोई और है ऐसा यहाँ पे? Anyone? It's a very basic thing, ऐसा सबके साथ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ओके। सो इफ आई जस्ट वांट, लाइक आई जस्ट वांट टू गिव एन आंसर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाओगे, आप स्टार्ट नहीं करोगे, तो आप ऑलरेडी फेल हो, ये समझ लो, ठीक है? तो अगर क्या पता पास हो जाओ, या फिर क्या पता वो इतना अच्छा हो आइडिया आपका, या फिर वो इतना अच्छा चल जाएगा आपको पता ही ना हो। बिकॉज मैंने भी, अगर जो एडवर्टाइजिंग कॉम्पिटिशन की मैंने बात करी थी, तो इट वॉज अ वेरी बेसिक थिंग, कुछ नहीं होता तो मैं छुट्टी मार देती उस दिन,
एटलीस्ट सर मेरे को देख रहे हैं कि मैं छुट्टी मार रही तो मैं नेक्स्ट डे बताता है ऐसा कुछ, बट हाँ छुट्टी मार सकती थी। या फिर एक बार ऐसा मीडिया लॉज एंड एथिक्स के एग्जाम में भी ऐसा कुछ हुआ था कि हम लोग का बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं बन रहा था। सुशील रेड्डी सर, आई डोंट नो नाउ, ही इज नॉट हियर राइट। सो हम लोगों ने बोला कि यार बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं बना, क्या करेंगे। सो हम लोगों ने ऐसे एक दो चीज़ें प्लान करी एंड उसमें थर्ड आए थे। सो दैट वाज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो आप अगर नहीं जा रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल हो, बट शायद अगर आप करोगे तो क्या पता आप पास हो जाओ, फिर क्या पता आप फर्स्ट आ जाओ, क्या पता एटलीस्ट आपको लोग अप्रिशिएट करें। आप फेल हो गए तो क्या हो गया, यू मस्ट, आप 20 से भी नीचे आ गए सबकी जगह, यू मस्ट भी 20-21, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है फेल होने वाला, तो ये सबके लिए ही है। फेल होना इज नथिंग, मतलब क्या हो गया, हो गए तो एक साल और सही, एक साल और सही, 2 साल 5 साल, सो इट डजंट मैटर। To tap into unique resources that are available to avoid undesirable features of existing companies. So next is to tap into unique resources that are available, कि जितने भी जो unique resources हैं। So इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आप अपना business start कर रहे हो, so जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ऐसा ही होना चाहिए, इसी शॉप से ये सामान आना चाहिए, या फिर यही सर्विस होनी चाहिए तभी अच्छा लगेगा, या फिर अगर मुझे वेबसाइट बनवानी है, मुझे तो प्रोफेशनल से ही बनवानी है तभी मेरी वेबसाइट बनेगी और तभी अच्छी लगेगी और तभी लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कैन जस्ट सीक फॉर यूनिक रिसोर्सेज, जस्ट ट्राई फॉर सम यूनिक रिसोर्सेज, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी हेल्प लो, खुद से सीखो एंड खुद से करो, उससे आपके पैसे ही बचेंगे, आपके आइडियाज़ भी खुद के होंगे और कोई आपके सर पर नहीं बैठा होगा कि मैडम ये तो ऐसे ही होता है। सो खुद ही आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और खुद ही काम करना पड़ेगा। सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, सो आई ऑर्डर्ड सम रॉ मटेरियल फ्रॉम मुंबई। वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा मुझे, बहुत ही मुश्किल था प्रोक्योर करने में भी, फिर चिक डेली की 7 दिन लग रहे, 10 दिन लग रहे, 15 दिन लग रहे हैं। सो इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज ऑर्डर्स। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं खुद से क्यों नहीं प्रोक्योर कर सकती हूँ, दिल्ली में सब कुछ मिलता है, लोग दिल्ली आते हैं सामान लेने के लिए, वहाँ से सब इतनी इंडस्ट्रीज और इतना कुछ ऑपरेट करता है और मैं बॉम्बे से मंगा रही हूँ। सो यहीं पे मैंने सर्च करा, मैं चांदनी चौक गई, एक शॉप पे देखा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नाउ आई एम प्रोक्योरिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन प्लेस। सो आपको अगर कुछ भी अच्छा लेना है, सेकेंडली मुझे सस्ता भी पड़ रहा है, अगर मैं शायद बॉम्बे से मंगाती तो मेरे शिपिंग में फ्यू स्टार्टअप ऑप्शंस दैट आई गेस सब लोग कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हैं, काफ़ी So it's business consulting. Business consulting is again a very easy option. मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर you have good com, like अगर if I talk about BHMC students, so almost everybody have good com skills. जिसको भी फ्रंट कैमरा काम करना था उनकी तो अच्छी होगी, या फिर कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर सकते हो इफ़ यू हैव नॉलेज, इफ़ यू हैव स्किल्स। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कुछ करना है लाइफ में तो अपने आप वो चीज़ें आपकी बेटर और इम्प्रूव होती चली जाती हैं। सो बिजनेस कंसल्टिंग इज समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप बस एक चेयर लगा के बैठ जाओ कहीं पर भी, थोड़ा बहुत अपने आप को इंस्टाग्राम और इन सब पे प्रमोट कर दो। बहुत ही बेसिक, अगर आपको बहुत बेसिक चीज़ आती है, जैसे आजकल मैंने बिजनेस देखा है, लोग जो असाइनमेंट्स और स्टूडेंट्स असाइनमेंट अगर नहीं बनाना चाहते हैं, सो वो लोग जिनका बिजनेस आइडिया है वो क्या करते हैं, 5 लोग ऐसे हैं जिनको लिखने की राइटिंग की आदत है, उनके पास ना ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का ऑप्शन है। इसलिए मैंने अभी तक अपने वो मास्टर्स वाले एग्जाम में नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज ऑन डिमांड होता है तो आपके पास कुछ ना कुछ आ जाता है और आप वो एग्जाम ही नहीं देते हो और वो बढ़ता रहता है। और डेली मुझे वहाँ से कॉल्स आ रहे हैं, उस कॉलेज से नहीं, बाकी के लोगों को, बिकॉज सबको पता होता है आपने कहाँ इनरोल करा है, कि मैम हम आपको पास करा देंगे, आप ऐसे पेपर दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो। सो उनका कुछ भी नहीं लग रहा है इस चीज़ में, नो रिसोर्सेज, कोई कॉपी पेन किसी चीज़ का खर्चा नहीं है, वो ऑनलाइन आपके साथ वीडियो कॉल पे बैठेंगे, आधे घंटे में आपका पेपर करा देंगे, एंड दे आर आस्किंग फॉर लाइक 500 और 600 रुपीज़ पर एग्जाम। सो आई गेस वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप अपना कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। राइटिंग का शौक है, कुछ भी लिखना है, तो अब ऐसे 5-6 लोग बिठा दिया आपने कि असाइनमेंट्स के लिए इतने कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। आई गेस पता नहीं यहाँ पे कितने करते हैं कि कितने नहीं करते हैं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको असाइनमेंट करना नहीं पसंद। सो यू कैन जस्ट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपके पास जो फर्स्ट इवेंट से पैसे आएंगे उससे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, उससे आप रजिस्टर करा सकते हो, उससे आप अर्न कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप उसको बढ़ा सकते हो। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस, सो आई जस्ट स्टार्टेड विद 500 रुपीज़। उससे जो मुझे अर्न हुआ शायद 1000-1200 रुपये कुछ अर्न किए, फिर उससे और आपका बिजनेस बढ़ा, एंड देन आपको पता लगेगा धीरे धीरे जाके कि आपका बिजनेस कितना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
आस्किंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर एक्स्ट्रा मनी. मम्मी पापा से बोल सकते हो कि थोड़े बहुत पैसे अभी दे दो, बाद में हम आपको लौटा देंगे, या फिर हम अपना बिजनेस करके कुछ ना कुछ वी कैन जस्ट ट्राई टू हेल्प. और किसी से वैसे मदद मांगने के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हियर, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑब्वियसली, बट अगर किसी की कोई अच्छी स्किल है तो आप इनिशियली उनसे हेल्प मांग सकते हो. बाद में जाके आपका बिजनेस अच्छा हो गया तो आप उनको पे भी कर सकते हो. सो कभी कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे पैसे मतलब पैसे मत दे. आपने किसी से वीडियो बनवाई आज, अगर आप BJMC की स्टूडेंट हो, आपको अच्छा लगा उसका काम, आगे जाके आपका बिजनेस बढ़ गया, आप उसको 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो, सो यू नेवर से नो कि यार कोई बात नहीं रहने दे. तो आप यू कैन जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू हेल्प यू इन थिंग्स. तो इससे आपके पैसे बच जाते हैं. गेटिंग ए स्मॉल बिजनेस लोन्स नाउ डेज, गवर्नमेंट का भी आपको पता होगा मुद्रा लोन है, काफ़ी सारे स्टार्टअप ऑप्शंस हैं. सो यू कैन जस्ट यूज दैट काइंड ऑफ एड्स, जिससे आपको यानी कि जो भी आपको लोन लेना है तो फिर देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट भी है या फिर बैंक्स भी हैं, तो काफ़ी क्रेडिट फैसिलिटी जो है बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है. सो यू कैन जस्ट आस्क देम फॉर हेल्प. आप ऐसे कोई भी बिजनेस आइडिया बना सकते हो. कोडिंग आपको पसंद है, आप एक वेबसाइट आप कोशिश कर सकते हो. आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं. फिर लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, सो ये जो साल जब भी मैं आपकी लिपस्टिक कार्ड बनाऊंगा, जो बाहर पैसे दे रहे हो मुझे दे दो. इनिशियली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस जस्ट बाय टेलिंग अबाउट योर बिजनेस, या मे बी अबाउट योर इंटरेस्ट, कि आपको क्या पसंद है. क्या पता ये नेवर नो कि कब किसको पसंद आ जाए. लाइक सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एंकरिंग और मे बी आ जाए, सेकंड जो साल से कि आपका जो ये वीडियो है इसके लिए मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ. लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ बिजनेस आइडिया. इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने जो माइंड है वो आपको खुला रखना है कि कैसे आप किस चीज से पैसे कमा सकते हो. आपका सिंपल आप जो नोटबुक में नोट्स लिख रहे हो ना, वो भी बेच सकते हो. आप कुछ भी कर सकते हो. द ओनली थिंग इज यू जस्ट नीड थोड़ा सा दिमाग की मार्केटिंग में कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ. आप जितनी खुशी से अपने आइडिया को दूसरे को बताओगे ना, उसको उतना इंटरेस्ट आएगा, वो उतना आपसे वो आप ट्राई जरूर करेगा. अगर मैं कहीं भी बैठती हूँ तो आई ऑलवेज टेल अबाउट माय बिजनेस. मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं वहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में बताती हूँ. सो अपनी मार्केटिंग रात के 3 बजे करो, सुबह के 7 बजे करो, 11 बजे करो, 12 बजे, आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी बैठ के कर सकते हो. इट्स जस्ट अबाउट यू. इफ यू विल टेल अबाउट योर आइडियाज, इफ यू आर कंफर्टेबल, तभी वो आपसे बात करेंगे. जब तक आप उनको नहीं बताओगे आपका क्या आइडिया, आपको क्या पसंद है, तो आई गेस किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो ऑलवेज प्रेजेंट योरसेल्फ इन बेस्ट वे पॉसिबल. कॉलेज का एडवर्टाइजिंग का कंपटीशन था और शायद मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे नेक्स्ट डे टीचर्स डांटती और ख़त्म हो जाता. लेकिन उससे मुझे एक आइडिया आया और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा. तो कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती है. कभी ऐसा नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, या मेरे को सिर्फ 1,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं क्यों जाऊंगी या क्या करूंगी, या फिर मेरे को 5,000 मिल रहा है, मेरे को 500 रुपये मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी नहीं होती. क्या पता उस अपॉर्चुनिटी से किसको आप कहाँ क्लिक कर जाओ और कहाँ आपका कोई टर्निंग पॉइंट हो लाइफ का, तो वो आ सकता है. सेकेंडली ऑलवेज गिव योर बेस्ट जहाँ भी आप दे रहे हो, मे बी प्रेजेंटिंग योर आइडिया और वॉट एवर. क्या पता यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है मुझसे बात करके आपको कुछ बिजनेस आइडिया का मतलब आप कुछ फॉर्म कर सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो, कैन जस्ट टॉक टू मी. मे बी वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो. यहाँ पे जितने बच्चे किसी के लिए ना हो, क्या पता एक के लिए हो. सो ऐसा नहीं है कि हमेशा 100% रिजल्ट आएगा. अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम देकर आई हूँ तो आई डोंट नो मैंने कितनों के माइंडसेट चेंज करे, बट अगर एक का भी होता है 10% भी, तो आई गेस इट्स इनफ. बिकॉज किसी की तो लाइफ में कुछ तो चेंज आएगा मेरे बोलने से. सो एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग एनीथिंग. आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो. 500 रुपये से करो, 5,000 से करो, 50,000 से करो. जितनी आपकी पॉकेट में आप उससे स्टार्ट कर सकते हो. कभी भी ऐसा नहीं है अभी नहीं करना, 2 घंटे बाद कर लो, 4 घंटे बाद कर लो, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद. सो देयर इज़ नो फिक्स्ड वे टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग. सो दीज आर माई लर्निंग्स. इट्स नॉट इन द PPT, नो बुकिश नॉलेज, नथिंग, जस्ट माई एक्सपीरियंस. Always do client dealing. So this is something which is very important. Initially अगर आप कोई भी business start करते हो, please do your client dealing on your own. जितने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे से कोई नहीं करेगा. जितने एफर्ट्स आप अपने ऊपर लगा सकते हो, आप अपने लिए लगा सकते हो, कोई नहीं करेगा. सो दिस इज समथिंग विच इज़ मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है. मैं उसी तरीके से अपने क्लाइंट्स बना पाई और आप भी बना सकते हो. सो प्रेजेंटेशन इज समथिंग विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अपनी चीज़ को जो भी अगर आप करोगे आगे बिजनेस स्टार्ट, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो. आई स्टिल रिमेंबर अ टाइम
सो ड्यूरिंग दी लॉकडाउन जब हम लोग सब आई डोंट नो कोई 3-4 बजे से पहले सोता था कि नहीं सोता था, मैं तो नहीं सोती। आई यूज्ड टू प्ले पबजी एंड उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो गया जब आपका फ़ोन चार्ज करना होता था। ऑब्वियसली आप साथ में खेल और वो सब दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकते थे। सो आई यूज्ड टू सेंड माई ब्रॉडकास्ट मैसेजेस रात के 3 बजे, कि दिमाग में वही आता था कि यार अपना बिजनेस है, चलो यही कर लेते हैं। सो देयर आर फ्यू मतलब जो ऑब्वियसली आई नॉट कॉल देम एज फ्रेंड्स, बट कभी कोई स्कूल का या कोई ऐसे कहता था सो जा, या फिर तेरे मैसेज ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, और मैंने उसको तभी ब्लॉक कर दिया कि वहाँ कि मैं क्यों ना भेजूँ रात के 3 बजे, मैं तो उठी हुई हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना। तो ऑलवेज फील हैप्पी टू शेयर अबाउट योर बिजनेस आइडियाज़, या आपको जैसे प्रमोट करना आप जब कर सकते हो। जिसको नहीं सुनना उसको या तो कह दो तुम मुझे ब्लॉक कर दो, या आप खुद उसको ब्लॉक कर दो। सो लेकिन अपना आइडिया कभी भी किसी के कहने पे, किसी के कोई आपको कहेगा आपका नहीं है अच्छा, सो इट डजंट मीन कि वो अच्छा नहीं है। क्या पता सामने वाले बंदे का, जैसे आप कहते हो ना, वो ग्लास इज दिस बॉटल इज हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल। सो ये सबके साथ होता है। सो कभी डिसहार्टन नहीं होना है, किसी को नहीं पसंद आना है, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में। दूसरे वाले को क्या पता पसंद आ जाए। सो हम सबको हैप्पी कभी भी नहीं कर सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड वी कैन जस्ट स्क्रॉल कर सकते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर के। सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड, क्रिएटिव, पैशनेट, नेटवर्किंग स्किल्स, और ये सब आपके अंदर अपने आप आ जाती है अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो। नेवर फील लाइक कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका कुछ आगे रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। किसी का कभी कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ आपको कितनी अच्छी लग जाए और आपको कब वो आपका आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो।